साथियों, आईसीआर में या फिर यूँ कहें कि इंडिया में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की 6000 कुल सीटें हैं। उसमें से 3610 सीटों पर पीसीएम और पीसीबी एडमिशन करवा रहा है। यानी कि 60% सीटों पर एग्रीकल्चर जो कि एबीसी ग्रुप है वो एडमिशन नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? जब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का जो मेन सब्जेक्ट है उसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स का वहाँ क्या रोल? हम ये नहीं कहते कि आप पीसीबी और पीसीएम को मौका ना दें या उन्हें एडमिशन ना दें, परंतु जो एबीसी के स्टूडेंट्स के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वह जहाँ 60% सीटों पर पीसीएम और पीसीबी को दे रहे तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जिस देश के लिए हम कहते हैं कि हमारा देश एक एग्रीकल्चर का वो प्रभुत्व देश है, हमारे देश की कृषि, और कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के लिए किसी ना किसी पे डिपेंड रहता है, और हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, और जिस कृषि प्रधान देश में कृषि के छात्रों के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो क्या कल्पना कर सकते हैं हम उस भविष्य की, उस भारत की जिसमें कृषि को हम आगे लेके जाएंगे। इसीलिए मुझे सरकार से और एनटीए, आईसीआर और संबंधित सभी अधिकारियों से यही विनती रहेगी हमारी कि हमें न्याय दिलाए और कृषि छात्रों को आईसीआर-सीयूटी यूजी में टॉप रैंकर्स के साथ उन्हें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे। एबीसी स्टूडेंट्स को 60% पे एडमिशन दे। ये नहीं कह रहा हूँ कि पीसीबी को या पीसीबीएम को ना दे, पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर हमें हमारे हक़ के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, और आप सभी से भी विनती है कि लड़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और हम सब एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी। धन्यवाद।